नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट है न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कराता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जैसे कि वो पता है कि FIS की बात की जाए बीच बीच में बाई करते हैं और उसके बाद फिर से कंटिन्यूसली सेल करते हुए दिखाते हैं। तो जिनका इस मार्केट में आज गिरावट क्यों हुई, इसके ऊपर मैंने आज प्रॉपर वीडियो बना दी है। तो जिनका अगर आप FIS को देखें 36 करोड़ के आसपास उन्होंने बिकवाली करी, तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आंकड़ा हमें देखने को जरूर मिल जाता है। बात की DIS की, तो जिनका वही 3500 करोड़ के आसपास मार्केट को थामने की कोशिश ज़रूर की थी, बट एट द एंड में गैस एक घंटे में ही मार्केट में अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल चुकी है। तो ध्यान रखिएगा $200 का जो इंडेक्स है वो 20 साल की हाई पे हमें देखने को मिल रहा है। और चाइना का जो लॉकडाउन है, तो जिन्हें गैस इसके वजह से आने वाले कल में सप्लाई चेन का इशू हमें देखने को मिलता है। ये तो गैस अच्छी बात है कि चाइना में जो स्टिमुलस है उसको लेकर विचार किया जा रहा है। तो जिन्हें गैस देखते हैं कि आने वाले कल में सिनेरियो क्या इमर्ज होता है। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो FIS इंडियन मार्केट से पूरा भागते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। इस बात की डो जोन्स की बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है और इसको देखना समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कल की बात की जाए तो हमें 1.83% के आसपास एक मेगा तेजी देखने को मिली थी, जहाँ पे नेस्डेक आइस 3% अप था। तब कोर्स कोई भी इंडेक्स एक दिन में इतना भागता है तो नेक्स्ट गैस बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। तो जिन्हें गैस अभी के टाइम अगर आप देखें तो वही हमें 1% के आसपास गिरावट देखने को जरूर मिल रही है। अभी के टाइम में फ़ोनपे को लेके एप्पल को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जस्ट 2 आवर्स को ये न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस अगर आप देखें फ़ोनपे इंडस OS डील की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि एप्पल यहाँ पे एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर था। और फ़ोनपे की बात की जाए इंडस OS को लेके बहुत ही एग्रेसिवली वो एक्वायर करने की कोशिश करी थी। बट येस, जो मेजर स्टेक था वो एफएल इंडिया के पास ही हमें देखने को मिल रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि जिस डील पे इंडस OL का डील हमें देखने को मिल रहा है, ऑफकोर्स वो एकदम गलत बात है, बिकॉज उनके जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी हाई होने चाहिए। तो जिनका फटाफट एप्पल ने यहाँ पर जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट है वहाँ पे गैस एक अर्जी डाली थी, जो अभी के टाइम में हमें डिसमिस होता हुआ देखने को मिल चुकी है। तो गैस इसके पहले ही मैंने कवर किया था, जो न्यूज़ थी आउट ऑफ द जो कोर्ट है वो सेटलमेंट होते हुए देखने को जरूर मिली। बट यहाँ पे गैस अगर आप देखें तो EGM है उसमें हमें जो केस फाइल होता हुआ देखने को मिल रहा था, वहाँ पे गैस सिंगापुर कोर्ट ने इसको पूरा हद तक खारिज कर दिया है। क्वेश्चन इधर पे ये है कि EGM का फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा गूगल करिए आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब टर्म का मार्केट में क्या महत्व ज़रूर है। गैस अगर आप देखें सिंगापुर कोर्ट ने इसको खारिज तो ज़रूर कर दिया, बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो एप्पल का जो डिस्प्यूट था फ़ोनपे को लेके जो बैक्ट है वॉलमार्ट के साथ, ऑफकोर्स गैस उधर पर सेटलमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज जो पूरा डिस्प्यूट था, समझदार व्यक्ति इसी में काम करते हैं, डिस्प्यूट से पूरा हट के चलते हैं। और यहाँ पे गैस जो अगर आप देखें इंडस OS का जो बोर्ड है, एप्पल के जो CEO है अनुज खन्ना सोहम साहब, उन्होंने गैस ज्वाइन कर लिया है। तो देखना बनता है कि मार्केट में इसको लेकर सेंटीमेंट क्या इमर्ज हो सकती है। बात एप्पल की, तो अभी तक गैस Q4 के नंबर्स का कोई भी डिक्लेरेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा। बट येस 29 अप्रैल को आज के दिन गैस इन्होंने कुछ कम्युनिकेशन किया, जहाँ पे एम्बिट कैपिटल के संग इनकी थोड़ी सी लाइक कॉन्वर्सेशन हो सकती है। तो देखना बनता है गैस कि कभी भी जो बोर्ड मीटिंग होती है बड़े प्लेयर्स के साथ वो क्या अंजाम देती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज में वही फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को जरूर मिला है। एप्पल की बात की जाए तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी कंपनी है, मजबूत कंपनी, बट पिछले 1 साल से जिस लेवल पे है गैस वहीं पे ट्रेड करते हुए देखने को जरूर मिल रही है। इनकी EPS तो बढ़ रहे हैं, जिसको हम अर्निंग पर शेयर बोलते हैं, बट गैस इनके प्राइस में ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। और यही रीज़न है गैस कि जो पहले इनके प्राइस शूटिंग 135 के आसपास थे, मुझे अच्छे से याद है, अभी के टाइम 78 के आसपास हमें देखने को मिल चुके हैं। तो जिन्हें गैस एक रेंज बाउंड है, इसके पहले गैस एक डिप मिला था, वहाँ से हमने अच्छे खासे पैसे बनाए। तब कोर्स अगर आपने टॉप पे निवेश किया था तो अभी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे। बट येस अगर आपने डिप में निवेश किया होता है तब अभी भी गैस आप 30-40% के आसपास मुनाफा भी ज़रूर होते हैं। तो Q4 के नंबर्स का वेट करें, देखिए नंबर्स कैसे आते हैं, गाइडलाइंस कैसे आते हैं। अभी के टाइम ग्लोबल टेक सेल ऑफ है, तब कोर्स गैस अभी के टाइम अगर नंबर सही आते हैं तो जिन्हें गैस उस रफ्तार से हमें आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकती है। बात की जाए दीपक नाइट्राइट, जी हाँ गैस इसको लेके बहुत बड़ी अपडेट है, बट उस अपडेट को मैं बताऊंगा तो खामा का वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट येस इनके लिए गैस काफ़ी पॉजिटिव है। मैं कोशिश करूँगा कल के दिन इसके ऊपर पूरा वीडियो लाया जाए, जहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए दीपक नाइट्राइट में क्या ब्रेकआउट्स पॉसिबल हैं या फिर नहीं। बिकॉज अगर आप देखें तो आज के दिन गैस इसने 2359 का हाई लगाने की कोशिश की और गिरते हुए बाजार में भी गैस आज हमें 3% का इंट्राडे अप हमें देखने को मिल रहा है। बट एट द एंड में बात की जाए वही हमें 2% के आसपास ही अप होता हुआ देखने को जरूर मिला है। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, इनके अर्निंग्स में जो विस्फोट हुआ है पूरा गैस, इनके जो प्राइस हैं
इसमें पूरा विजिबल है। आपको पता है कि मैं इसको बहुत बार कवर करता हूँ, बीच में तो गैस लुढ़क कई 1700 के आसपास भी आ चुका था, फिर से गैस 600 पॉइंट के आसपास प्राइस करेक्शन के बाद हमें रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। देखते हैं 4 मई को जो डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट है और जो इनके नंबर्स हैं वो लाइक एस्टिमेट को बीट कर पाते हैं या फिर मीट कर पाते हैं या फिर नहीं। तो की बात की जाए, इसके पहले आपको अच्छे से पता है जब ये साढ़े 600 670 600 के आसपास था, क्लियरली गाइस मैंने आपको अवॉइड रहने की सलाह दी थी, बिकॉज विप्रो की बात की जाए सिर्फ एक अच्छे क्वार्टर के वजह से इसने गाइस 3 क्वार्टर बहुत ही अच्छे खासे रैली दिखाया। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो फिर से हमें वही 500 के आसपास देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो 3% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिली है। उसके बात की जाए, एस्टिमेट को बीट तो नहीं कर पाया, बट यस वही मिले जुले नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही क्लोजली नंबर्स जो एस्टिमेट थे उसी के पास आता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो गैस 500 का सपोर्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बनाने वाले कल में गैस 470 से 480 के आसपास भी जा सकती है। बट कंपनी की बात की जाए तो अभी के टाइम में जो वैल्यू ये ऑफर कर रही है और जो प्राइस ट्रेंडिंग है 23 के आसपास, जो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो अगर आपकी विप्रो की गाड़ी मिस हुई थी बिलो 500 के आसपास आप फॉर लॉन्ग टर्म बाई कर सकते हैं। याद रखिएगा प्राइस छोटा है तो ऑफकोर्स निवेश उसी हिसाब से करिएगा। कंपनी बहुत बड़ी है बट प्राइस काफ़ी छोटा है, बट कंपनी के जो नंबर्स हैं वो ठीक ठाक ही मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले कल में कैसे अगर 500 नीचे जाता है तो ऑफकोर्स मैं फिर से इसमें इंटरेस्टेड होने की संभावना रखूंगा, बिकॉज कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी है। बात कीजिए टाइटन की, इस क्वार्टर में थोड़े से वीकनेस हमें इनकी ज्वेलरी बिजनेस में देखने को मिल सकते हैं। तो जहाँ गैस आज के कारोबार की बात की जाए वही हमें 2% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिली है। कंपनी की बात की जाए बहुत ही मजबूत है, बीच में तो गैस ये भाग के 2750 के आसपास भी गया था और उसके बाद फिर से वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस CMP से आप धीरे धीरे चाहें तो टाइटन जैसे टॉप क्लास कंपनी में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। 2250 अगर आपको मिल गया तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा, जहाँ पे ब्लू चिप कंपनी जो अपने आप में गैस एक किंग कंपनी है अपनी सेक्टर की, इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बहुत दिग्गज कंपनी है, बहुत ही सॉलिड कंपाउंडर है। तो मेरे हिसाब से गैस आपके पास ये स्टॉक है, आराम से होल्ड करें और 2250 के आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छी एंट्री लेवल ज़रूर हो सकती है। दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड स्कीम, तो देखिए गैस बीच में कुछ अच्छे से पता है कि इसने 6 से 7 महीना ESM लिस्ट में गुजारा था और इसी की वजह से गैस इनके प्राइस में एज सच कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। और गैस जैसे ही ये ESM लिस्ट से भागा निकला वैसे ही गैस IT के जो स्टॉक्स हैं उसमें हमें फॉल देखने को मिल चुकी है। तो देखिए गैस याद रखिएगा कुछ सिलेक्टिव IT स्टॉक्स हैं जो नंबर्स को बीट कर पा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि परसिस्टेंट ने नंबर बहुत ही सॉलिड पेश किए हैं और उसके बाद हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिल रही है। बट हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए अभी तक गैस कोई नंबर्स को लेकर डिक्लेरेशन नहीं है। तो अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी एवरेजिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज बीच में तो गैस स्टॉक 1500 के आसपास भी गया था। आने वाले कल में गैस जिनके मैनेजमेंट हैं बहुत ही मजबूत हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। 1000 का लेवल तोड़ेगा तो सीधा गैस 930 के आसपास 50 के आसपास भी ये कंपनी का शेयर प्राइस जा सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, सपोर्ट लेवल पे खड़ी है, आपके पास है। आपको पैनिक करने की राय मैं आपको नहीं दूंगा, कंपनी पे फेथ रखिए। कंपनी गैस अपने सेक्टर की इमर्जिंग कंपनी है, तो इस कंपनी में ग्रोथ होता है, जिस कंपनी में वैल्यू होती है ऑफकोर्स गैस वो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर देती है। शॉर्ट टर्म में गैस पेशेंस इस तरह की। तो अब मेरे आपको सलाह यही होगी, आपके पास अगर अंडर एलोकेशन है तो धीरे धीरे हर एक गिरावट पे 1000 के बिलो में आप चाहें तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। एलोकेशन सही है तो लंबा होल्ड करें, बिकॉज अभी के टाइम में सारे के सारे IT स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल ज़रूर है। कि जो अडानी विल्मर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, कभी अप मूवमेंट पे रहता है तो कभी डाउन मूवमेंट हो जाता है, बट मैक्सिमम ये अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। तो जो ESM लिस्ट हो जो लेके आज की न्यूज़ आई थी मैंने कवर कर दिया, बट अगर आप देखें तो इसमें लोअर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा था और एट द एंड में अचानक से भागा था। बट एट द एंड की बात की जाए फिर से 2% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिली है। बहुत लोग पूछ भी रहे हैं कि अडानी में निवेश करना सही है या फिर नहीं। दोस्तों अगर आप दूसरे अडानी से कंपेयर करें इनके बिजनेस क्वाइट इनलाइन हमें देखने को मिलते हैं। 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, क्या पता गैस के आने वाले कल में ये 4-5 लाख करोड़ के भी हो जाएं, ये किसी को पता नहीं है। तो गैस मेरे हिसाब से अब अगर आप निवेश करने का प्लान करते हैं तो एक एक स्टॉक लेके 2-2 स्टॉक लेके निवेश करें, कहाँ जाकर टॉप लगेगा और कहाँ जाकर करेक्शन आएगा किसी को पता नहीं। अभी के टाइम गैस अडानी के स्टॉक्स काफ़ी तेज़ भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके पास है तो मैं आपको होल्ड करने की राय दूंगा। फ्रेश एंट्री की बात की जाए अगर आप रिस्क कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ही मैं बोलूँगा कि आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, आप 2 से स्टार्ट करें और हर एक 10% के आसपास तेज़ी में आप इक्का दुक्का स्टॉक लेके बढ़ाते रहें। इससे क्या होगा, आपको डर भी लगेगा नहीं और धीरे धीरे आप चाहें तो अडानी में थोड़ा सा निवेश भी बढ़ा पाएंगे। मार्ट की बात की जाए कल के दिन गैस मैंने कवर भी किया था और बताया भी था कि इनके जो एस्टिमेट थे नंबर्स डाउन थे ईयरली बेसिस पे। बात की जाए मतलब ईयरली बेसिस पे फ्लैट थे, क्वार्टरली बेसिस में काफ़ी डाउन था। 70 करोड़ का जो प्रॉफिट था
56 करोड़ के आसपास था। बट गाइस इसके पहले भी इनके मैनेजमेंट ने Q3 में साफ साफ बताया था कि Q4 हमेशा चैलेंजिंग होते हैं, और गाइस मार्केट में ये न्यूज़ पहले से ही पता था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जो फॉल है वो नहीं हुआ। बट यस, आज हमें गैप डाउन ही ओपनिंग देखने को मिली, और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर से हमें तेज़ी 5000 के आसपास देखने को ज़रूर मिल रही है। बाईबैक के प्राइस की बात की जाए 6250 रुपये के आसपास रखा गया है। टेंडर बाईबैक है, अभी तक कोई एलोकेशन की न्यूज़ या फिर रेशियो की न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी, कंपनी की बात की जाए ख़राब नहीं है, दूसरे पीयर से गाइस इनकी बिजनेस में दम है। कंपनी 15-16 एक्वेशन करी है, और कंपनी अगर बाईबैक लाती है तुमको लगता है कि करंट मार्केट प्राइस अंडर वैल्यूड है, ये इंडिकेशन होता है। बिकॉज इनकी प्राइस ट्रेंडिंग अगर आप देखें 51 के आसपास देखने को मिलता है, जो एक समय 70-80 के आसपास था। तो कंपनी ख़राब नहीं है, आपके पास है, इसको होल्ड करें। बिकॉज जब प्रमोटर को लगता है कि इनकी प्राइस 6200 के आसपास होने चाहिए, तो हम लोग अगर लॉस में बेचते हैं तो गलत रणनीति है। यस, आने वाले कल में गिरावट भी हो सकती है, उसके लिए तैयार रहिए। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, देखिए कि आने वाले कल में ये 5000 का लेवल तोड़ के ऊपरी लेवल में सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा। तभी गाइस आप इधर पे कंफर्मेशन कर सकते हैं। बेस्ट लेवल तभी होगा जब 200 का मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अदरवाइज गाइस अगर फॉल होता है, मार्केट में वीकनेस होती है, ये फिर से गिरावट का शिकार होगा। बट कंपनी के नंबर्स इस क्वार्टर में ख़राब थे, बट आने वाले क्वार्टर्स में थोड़े से अच्छे रहने की उम्मीद ज़रूर है। TCS की तो जो है गाइस मैं आपको सलाह दूंगा, हर एक गिरावट में TCS दिग्गज कंपनी पे आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। इनका भी जो बाईबैक है 4500 के आसपास था, तो आप आने वाले फॉरवर्ड 1-1.5 साल में सोच सकते हैं कि TCS 4500 के आसपास भी स्टॉक जा सकते हैं। आज के कारोबार की बात की जाए 1% के आसपास डाउनसाइड देखने को जरूर मिली है। बात की जाए TCS की, इन्फी की, धीरे धीरे IT स्टॉक्स में करेक्शन हो रहे हैं। तो जो सेम जो उसके पहले बैंक में हो रहा था, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सेम दोस्तों TCS इन्फोसिस में वैसे ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरी आपको सलाह यही होगी, बिलो 3500 बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल है, और उधर पे अगर आपको मिले हर एक 100 के फॉल में इन सब स्टॉक को अगर आप उठाते हैं और लॉन्ग टर्म प्ले करते हैं कम से कम 3 साल के लिए, घाटे का सौदा नहीं है। ये सब कंपनी का एक समय ऐसी थी कि एक रेंज बाउंड में थी, 1700 को तोड़ ही नहीं पा रही थी, और उसके बाद सीधा 4000 के आसपास भी गई। तो टाइम देना पड़ता है, 2 साल में पैसे डबल करेगी तो 6-8 महीने रुलाएगी भी। तो कंपनी की बात की जाए बहुत ही मजबूत है, और हर एक गिरावट में गए सब TCS में बिना डरे हुए निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बात VBL की, तो जी गाइस आज फिर से इसने फ्रेश हाई लगाया, और बोनस के पहले गाइस इसमें हमें अच्छी खास उछाल देखने को जरूर मिल रही है। आज के कारोबार की बात की जाए एट द एंड में गिरावट नहीं होती, ये भी तेज़ रहता है। तो आज हमें 2.5% के आसपास तेज़ देखने को मिला, और गाइस आज फिर से इसने 1153 के आसपास लेवल ज़रूर लगाया है। भी गाइस बोनस की न्यूज़, 3 साल में 3 बार बोनस बहुत ही अच्छी न्यूज़ होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, ये कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है, नंबर्स भी गाइस आउटस्टैंडिंग हमें देखने को मिले। तो और क्या चाहिए, मेरी आपको सलाह यही होगी कि अगर अभी निवेश करते हैं तो मेक श्योर गाइस विजन काफ़ी लंबा रखिएगा। बट यस, कभी भी आपको 1000 का सपोर्ट मिलता है, बिलो का ही मिल जाता है तो एकदम तो बोझना है। बट लॉन्ग टर्म के लिए गाइस होल्ड करिएगा, पेशेंस रखिएगा। हमने बहुत पहले से होल्ड किया, 3 साल से होल्ड कर रहे हैं, 3.5 साल से होल्ड कर रहे हैं, तब 3 बार बोनस मिला, पैसे भी अप्रिशिएट हुए। बट अगर आप अभी निवेश करते हैं तो मेक श्योर SIP की तरफ पे करिएगा, तो सही है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लॉन्ग टर्म में गाइस आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। टाटा पावर की बात की जाए, सेम कमेंट्री जब ये 290 के आसपास, 80 के आसपास मैंने साफ साफ बताया था कि इसमें आप जल्दीबाजी ना करें। टाटा पावर की बात की जाए एक तरफा भागा था, तो गैस जो स्टॉक ऐसे भागता है ऐसे गिरता भी है। तो सेम गैस पिछले कुछ समय से टाटा पावर में 60 पॉइंट के आसपास एक करेक्शन देखने को मिल चुकी है। कंपनी खराब है, इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। इस कंपनी फंडामेंटली अच्छी, और रिन्यूएबल सोर्स में कंपनी क्या काम कर सकती है, इस पे ही इनका आने वाले कल का भविष्य टिका हुआ है। तो मेरे हिसाब से गैस CMP में अगर आपको निवेश करना है तो सही बात है, 230 के आसपास मिलता है, उससे नीचे मिलता है, अच्छा खासा बाइंग लेवल हो सकता है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी, जो मैंने IEX को लेके, टाटा मोटर्स को लेके, पावर को लेके दिया है, धीरे धीरे उठाइए, कोई जल्दीबाजी मत करिएगा। SIP करने में क्या दिक्कत है, एक्यूमुलेशन पे ध्यान रखिए। बट येस 230 के नीचे आते हैं तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है, जहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने SIP को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और फ्रेश एंट्री गाइस मुझे बहुत ही अच्छा पॉइंट ज़रूर लगता है। कि जब मुथूट फाइनेंस की 1 साल का जो लेवल है वही हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस अभी के टाइम में HDFC बैंक भी जिस हिसाब से सर्वाइव नहीं कर पा रही है ऑल टाइम हाई पे, तो सेम गाइस मुथूट फाइनेंस का भी अभी के टाइम वही हाल देखने को मिल रहा है। तो पता है गाइस कि मुथूट फाइनेंस का जब 1000 रुपये भाव था, मैंने बहुत बार कवर किया था, 1700 के आसपास भी गया था, 70% पैसे बनते हुए देखने को मिले। बट अचानक से गाइस बैंक NBFC अभी के टाइम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखिए गाइस 600% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। कंपनी वही है, एक बार गाइस प्राइस भागता है, कंपनी काफ़ी स्टेबल है, आपको लॉस नहीं होगा। जिस हिसाब से गाइस अभी ICICI बैंक नंबर पोस्ट कर रही है, SBI कार्ड नंबर्स हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया, आज वीडियो बनाई भी थी। तो गाइस अभी के टाइम में धीरे धीरे सेंटीमेंट है, आप देख लीजिएगा 3 से 6 महीने में शायद से बैंक NBFC
एनबीएफसी पे भाग सकते हैं। तो डिविडेंड की बात की जाए तो ये 2.5% के आसपास यील्ड है। कंपनी की बात की जाए सुपर सॉलिड बिजनेस मॉडल है। तो अगर आपको इन सब स्टॉक्स में डर लगता है, पेशेंस नहीं है, तो भाई इक्विटी मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे, टाइम देना पड़ता है। बताइए कौन सा बैंक अभी ऑल टाइम हाई पे है, कौन सा एनबीएफसी अभी ऑल टाइम हाई पे, इवन बजाज फाइनेंस अपने ऑल टाइम हाई से 1300 पॉइंट डाउन है। टाइम देना पड़ता है गाइस। बैंक एनबीएफसी में जब तेजी आएगी तभी इन सब में और उछाल होगी। तो एक बार गाइस Q4 के नंबर्स देख लीजिए, अगर आपको पसंद आएंगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं तो उसको आराम से कंटिन्यू करने वाला ज़रूर हूँ। KPIT की बात की जाए तो देखिए गाइस इनके भी नंबर्स बहुत ही मजबूत थे, बट यस नंबर्स के बाद हमें 2 दिनों से एक फॉल देखने को ज़रूर मिल रही है। सबसे गाइस एक रैली मिस हुई थी, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा मौका है कि जब आपको फिर से ये 500 के आसपास, बिलो 500 के आसपास मिले। तो देखिए गाइस एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है। कंपनी ऑटोमोटिव जो पार्ट्स हैं उसमें काम करती है, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। 30 क्वार्टर के नंबर्स भी काफ़ी हेल्दी थे। मार्केट ने 12% के आसपास एक रिवॉर्ड भी दिया था, बट फिर से गिर रहा है। तो कंपनी से ख़राब नहीं हो गई, आपको निचले भाव पे मिलेगा, आप और भी निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। RF की बात की जाए तो देखिए इस मनी कंट्रोल में बेस्ट बिजनेस फैमिली ऑफ द ईयर की बात की जाए, इसका खिताब इस कंपनी ने जीत लिया है। तो बहुत ही सॉलिड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैटर हमें देखने को मिलता है। कंपनी की बात की जाए 2500 के आसपास ज़रूर है। कंपनी हो गए ये सब ऐसे एक फैमिली चलाती है, और ध्यान रखिएगा इनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड है 1970 के आसपास कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, उससे काम कर रही है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है। 2800-2700 का स्टॉक है, मिल रहा है। हर एक गिरावट में गैस आप SRF को चाहे तो एक्मुलेशन कर सकते हो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।